हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम एकेडमी। मैं सुनील बशानी, आपका बायोलॉजी टीचर। यहाँ हम बायोलॉजी को एक आसान और नए तरीके से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें माइटोसिस का मेटाफेज स्टेज स्टडी करने वाले हैं। मेटाफेज को समझने से पहले अगर हम इस माइटोसिस की तरफ इस प्रोसेस की तरफ देखें तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं वो पेरेंट सेल के जैसी होती हैं और आपस में भी एक जैसी होती हैं। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो सेम बना रहता है। अब इसमें मेटाफेज स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से प्रोफेज में होने वाले चेंजेस को रिकॉल कराता हूँ। प्रोफेज में हमने देखा था कि सेल में कंडेंसेशन, जो क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, उसके कारण आखिरी में क्रोमोसोम बनने लगते हैं, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेल में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर वाला पार्ट होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम पूरे सेल में फैले हुए हैं। न्यूक्लियर असेंबली जो थी वो खत्म हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। अब ये सेल प्रोफेज से निकलकर मेटाफेज में एंटर कर रही है। तो मेटाफेज स्टेज में यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, जो हमको यहाँ पे अभी प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये जो सेंटर पे इस तरह से ये जैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान करेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें दो आर्म्स हैं। इन दोनों आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमैटिड। ये एक क्रोमोसोम है और ये इसकी दोनों आर्म्स हैं। यहाँ पे ये सिंगल आर्म, ये क्रोमैटिड कहलाएगी, ये भी क्रोमैटिड कहलाएगी। मतलब मेटाफेज स्टेज में, माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, और ये दोनों क्रोमैटिड्स क्योंकि एक जैसे हैं तो इनको अपन कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं ये सेंट्रोमियर वाले पार्ट से अटैच है। यहाँ पे ये होता है सेंट्रोमियर जो दोनों को जोड़कर रखता है। इसके अलावा सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो होता है वो इस तरफ और इस तरफ, मतलब एक क्रोमोसोम में दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, और ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। अब प्रोफेज में जब आखिरी में पहुंचे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, क्रोमोसोम का पूरी सेल में फैल जाना, ये मेटाफेज स्टेज को शो करता है कि मेटाफेज स्टेज वहां से स्टार्ट हो रही है। जब यहाँ पे मेटाफेज में सेल एंटर करती है तो कंडेंसेशन जो होता है क्रोमैटिन मटेरियल का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका रहता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कंडेंसेशन क्रोमैटिन मटेरियल का कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो गए। एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई है आपस में सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको अपन कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बेसिकली दो होते हैं, एक इस तरफ वाले पार्ट से जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और एक इस तरफ वाले पार्ट से जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम इसमें देखते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्टेज में सेल के सेंटर में आके अरेंज होने लगते हैं। सेल के सेंटर में जब वो अरेंज होते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमको इस तरह का दिखता है। यहाँ पे कुछ क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं, उनके टाइट होने के कारण ये जो क्रोमोसोम पूरी तरह फैले होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर में ये अरेंज हो रहे हैं तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेजिक प्लेट, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सेंटर पे अरेंज हो रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कांग्रेशन। कांग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल के सेंटर में ये क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं और जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको अपन कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। जब यहाँ पे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं तो पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं, और सेंटर में आते आते छोटे साइज के क्रोमोसोम्स वहाँ पे अरेंज होते हैं। पेरिफेरी में यानी बाहर की तरफ बड़े साइज के क्रोमोसोम और सेंटर की तरफ आते आते छोटे साइज के क्रोमोसोम्स, इस तरह से ये अरेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है और इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर की स्टडी हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसका नंबर हम काउंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्टेज होती है ये चीज़ें करने के लिए। तो मेटाफेज स्टेज में होने वाले चेंजेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना यानी मेटाफेज की स्टार्टिंग होना,
कंडेंसेशन क्रोमैटिन मटेरियल का कंप्लीट हो जाना, जिसके कारण क्रोमोसोम यहाँ पे क्लियरली विजिबल होते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, इन दोनों क्रोमैटिड्स को अपन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। सेंट्रोमियर से अटैच होने के बाद सराउंडिंग में उसमें काइनेटोकोर वाला पार्ट होता है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं। यहाँ पे सेल के सेंटर में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। सेल के सेंटर में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं तो उसे अपन कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इक्वेटोरियल प्लेट भी इसको कहते हैं अपन, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कांग्रेशन। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और इसका नंबर इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मेटाफेज यहाँ पे खत्म होता है। अब आने वाली वीडियो में हम एनाफेज में होने वाले चेंजेस को देखेंगे। थैंक यू।